हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। बच्चों, इसमें कहानी एक बच्ची की है जो कि बचपन से ही सुन नहीं सकती थी। उसकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी। तो उसने किस प्रकार हार न मानते हुए अपने जीवन में संघर्ष किया और म्यूज़िक की दुनिया में नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो आइए जानते हैं उस बच्चे की संघर्ष की कहानी। अबाउट द लेसन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हेन वेरी यंग, जब बहुत ही छोटी थी वो बच्ची, उसका नाम था एवलिन, हैड बिकम प्रोफाउंडली डीफ। प्रोफाउंडली मतलब बहुत ज़्यादा, डीफ मतलब उसको सुनाई नहीं देता था, बहरी थी। तो वो बहुत ही यंग एज में उसको सुनाई देना बंद हो गया था। लेकिन गॉड गेव हर बैक एन एबिलिटी टू हियर। लेकिन ईश्वर ने गेव बैक हर, उसको पुनः प्रदान कर दिया एन एबिलिटी मतलब क्षमता, टू हियर सुनने की, विदाउट हियरिंग बिना सुने ही उसको सुनने की क्षमता प्रदान की। सी कुड नॉट हियर, वो सुन तो नहीं सकती थी, यट फिर भी सी कुड फील बेटर देन एनी वन एल्स। सी कुड फील बेटर, लेकिन वो महसूस कर सकती थी। बेटर मतलब अधिक, कहीं अधिक ज़्यादा, देन एनी वन एल्स किसी से भी। वो सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन बहुत ही अच्छा महसूस कर सकती थी। सी बिकम्स इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। सी बिकम्स इंटरेस्टेड, वो उसकी रुचि हो गई इन म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक में, एंड एक्सप्रेसेस इट मोस्ट ब्यूटीफुली, और उसको एक्सप्रेस कर सकती थी मोस्ट ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही सुंदरता से। सी प्रूव्स दैट फिजिकल डिसेबिलिटी कैनॉट बी एन ऑब्स्टिकल टू अचीविंग वंस गोल। सी प्रूव्स, वो प्रूव करती है कि फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब शारीरिक अक्षमता कैन नॉट बी एन ऑब्स्टिकल, ये कोई बाधा नहीं हो सकती। ऑब्स्टिकल मतलब बाधा नहीं हो सकती। टू अचीविंग वंस गोल, अपना गोल अचीव करने में शारीरिक क्षमता बाधा नहीं हो सकती, उसने साबित किया। आइए लेसन शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, रस आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रस आर बोलते हैं जब बहुत भीड़ भाड़ का समय होता है, क्राउड मतलब भीड़, जॉस्टल मतलब धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन मतलब स्थान लेने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो बहुत ही भीड़ भाड़ के समय जो पूरा क्राउड था वो धक्का मुक्की कर रहा था। किस लिए? स्थान पाने के लिए। कहाँ पर? भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म जो था वहाँ पर स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहा था। स्लाइट गर्ल मतलब बहुत ही दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि यंग दिख रही थी, देन हर 17 ईयर्स, वो 17 साल की थी लेकिन उससे भी छोटी लग रही थी। वाज नर्वस, वो बहुत ही नर्वस थी। यट एक्साइटेड, फिर भी वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट था, उत्साह था। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, एज सी फेल्ट जब उसको महसूस हो रहा था, द वाइब्रेशंस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन जो ट्रेन अप्रोच कर रही थी, पहुंच रही थी प्लेटफॉर्म पर, जब उसके वाइब्रेशन हो रहे थे तो उसको अच्छा फील हो रहा था, एक्साइटमेंट फील हो रहा था। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस मतलब होता है प्रसिद्ध, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में उसका पहला दिन था। एंड डाउंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था फॉर ए टीनेजर, एक टीनेजर के लिए जो कि लैटिन स्कॉटिश फॉर्म से आई हुई थी। लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। एस्पायरिंग म्यूजिशियंस मतलब संगीतज्ञ बनने के लिए इसके अंदर जो ललक थी इस लड़की में, फेस्ड अ बिगर चैलेंज,
उसने बहुत बड़े बड़े चैलेंज को फेस किया देन मोस्ट, अन्य किसी की अपेक्षा। सी वाज प्रोफाउंडली डीफ। प्रोफाउंडली डीफ मतलब बहुत ही या पूर्णतः जो बहरी थी, वो उसको सुनाई नहीं देता था। आइए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की लॉस ऑफ हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता जो ख़त्म हो गई थी, हैड बीन ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, उसकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हुई। हर मदर रिमेंबर, उसकी माँ को याद है, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को पूरी तरह से याद है कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि उसके साथ कुछ गलत था। व्हेन द 8 years old एवलिन, जब 8 वर्ष की एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो, जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा एंड शी डिड नॉट मूव, और वह हिली भी नहीं, अर्थात वो जान नहीं पाई कि किसी ने उसको बुलाया। किसी कंपटीशन में वो गई होगी, जब उसका नाम बुलाया गया तो वो जान ही नहीं पाई। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हियर्ड। आई सडनली रियलाइज, मुझे तुरंत ही अनुभव हुआ, सी हैड नॉट हेard, कि उसे सुनाई नहीं दिया। सेज इसाबेल ग्लेनी, इसाबेल ग्लेनी कहती हैं। फार क्वाइट ए वाइल, फार ए क्वाइट वाइल मतलब कुछ समय तक, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स फॉर ए सम टाइम। कुछ समय तक एवलिन मैनेज टू कंसील, कंसील मतलब छिपाना, कुछ समय तक तो ये छिपाती रही हर ग्रोइंग डिफनेस, अपनी ग्रोइंग डिफनेस मतलब उसकी सुनने की क्षमता जो कम हो रही थी उसको कुछ दिन तक तो छिपाती रही। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने मित्रों से और टीचर्स से। बट लेकिन बाय द टाइम सी वाज 11, लेकिन जब वो 11 वर्ष तक हुई, हर मार्क्स हैड डिट्रियोटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। हर मार्क्स, मार्क्स मतलब होता है उसकी सुनने की जो लक्षण थे, मार्क्स मतलब लक्षण, हैड डिट्रियोटेड वो और मतलब गंभीर हो गए, खराब हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके माँ बाप से उन्होंने कहा, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, कि उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास दिखा दे। इट वॉज देन डिस्कवर्ड that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerves damage. It was then discovered. तब यह जान मिला, डिस्कवर्ड मतलब इसकी खोज हुई तब, या तब जान मिला कि हर हियरिंग की, उसकी सुनने की क्षमता वाज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि पूरी तरह से बाधित हो चुकी थी। एज ए रिजल्ट ऑफ, किस कारण से, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, उसकी सारी नर्व्स जो है धीरे धीरे डैमेज हो गई थी। दे वर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई, दैट कि सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स मतलब सुनने की जो मशीन होती है वो लगानी चाहिए उसको। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, एंड सेंट टू स्कूल, और उसको भेजा जाना चाहिए स्कूल्स फॉर डीफ, जहाँ पे बधिर लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, उस स्कूल में इसका एडमिशन कराना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला पड़ गया, अर्थात उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप मतलब प्रयास छोड़ देना, निराश होना। लेकिन एवलिन निराश होने नहीं जा रही थी। सी वाज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। सी वाज डिटरमिन्ड, वो दृढ़ संकल्पित थी, डिटरमिन्ड थी, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो एक सामान्य जीवन जिएगी, नॉर्मल लाइफ जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और जो उसकी रुचि है उसको जारी रखेगी इन म्यूजिक में। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड, उसने देखा, अ गर्ल, एक लड़की,
प्लेइंग जाइलोफोन, जो जाइलोफोन को प्ले कर रही थी, एंड डिसाइडेड, और उसने उसी समय निश्चय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसको बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स मतलब ज़्यादातर टीचर्स ने डिस्करेज्ड हर, उसको हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, परक्यूशनिस्ट बोलते हैं ताल वादक जो धुन उन देखते हैं, रॉन फॉब्स उनका नाम था, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब उसके अंदर जो पोटेंशियल था, क्षमता थी, उसको उन्होंने स्पॉट किया, देखा। ही बिगैन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उसने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों पर ट्यून करना प्रारंभ किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से ना सुनो, ही वुड से, वो कहा करते थे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, ट्राई टू सेंस इट, सेंस मतलब फील करना, इन सम अदर वे, इसको किसी अन्य तरीके से फील करने की कोशिश करो, सेज एवलिन, एवलिन बताती है। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Suddenly I realized, अचानक मुझे महसूस हुआ, I could feel the higher drum, कि मैं ऊंचे ड्रम को अपनी कमर के ऊपर से तथा नीचे वाले को कमर के नीचे से अनुभूत कर सकती थी, या उसको फील कर सकती थी, म्यूज़िक को, ड्रम के म्यूज़िक को। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फोर्ब्स थे उन्होंने इस एक्सरसाइज को पुनः रिपीट किया, इसको पुनः रिपीट किया उन्होंने। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलिन को यह मालूम चला दैट कि सी कुड सेंड सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो महसूस कर सकती है सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो अपने शरीर के विभिन्न भागों में म्यूज़िक को फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी एंड साउंड एंड वाइब्रेशंस, आई हैड लर्न, मैं सीख चुकी थी, टू ओपन माई माइंड, अपने मस्तिष्क को खोलना, एंड बॉडी, शरीर को खोलना, एंड टू साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड और वाइब्रेशन के लिए मैं मस्तिष्क और माइंड खुल चुका था। द रेस्ट वाज सीड डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, शेष पक्का इरादा तथा परिश्रम था। आइए चौथा पैराग्राफ देखते हैं। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, सी नेवर लुक बैक, उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स मतलब उस समय के आगे, उस। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वाज 16 सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम, वो यूनाइटेड किंगडम गई, विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, एंड बाय द टाइम सी वाज 16, और जब वो 16 साल की थी, सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, सी हैड डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि म्यूजिक को ही वो अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उसने पूरे इतिहास में, उस एकेडमी के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा स्कोर पाए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, सी ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल, ऑर्केस्ट्रा वर्क से, टू सोलो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस की ओर, सोलो परफॉर्मेंस मतलब अकेले का प्रदर्शन, वो एकाकी प्रदर्शन की ओर उसने रुख कर लिया। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, 3 वर्ष के कोर्स को ख़त्म करने के करते करते, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, सी हैड कैप्चर्ड, उसको प्राप्त हो चुके थे, तो मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स उसको मिल चुके थे। आइए पांचवा पैराग्राफ देखते हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, एंड फॉर ऑल दिस, और इस सभी के लिए, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, एवलिन ने हीरोइन उपलब्धि का एक संकेत भी
एक्सेप्ट नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तब आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एज सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो अब टॉप पर पहुँच चुकी थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument, और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की क्षमता प्राप्त और भाग दौड़ भरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित तालवादक की ठीक चोटी तक पहुंची। छठा पैराग्राफ देखते हैं। इट इज इंट्रिग्यूइंग to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्व था। In 1-2 hours discussion she never missed a word. 1-2 घंटे के डिस्कशन में, विचार विमर्श ने, उसने एक एक शब्द को सुना। नेवर मिस्ड ए वर्ड मतलब एक भी शब्द मिस नहीं हुआ। मेन विद बिसी बियर्ड गिव मी ट्रबल, झबरीली, बिसी बियर्ड मतलब झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे बड़ा कष्ट होता है। सी लव्ड, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज। वह हंसी केवल होंठ देखना नहीं होता, यह पूरे चेहरा होता है, खास तौर से आंखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट। सी फील फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट, वो फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी गलती के स्कॉटिश बोल सकती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी स्पीच एकदम स्पष्ट है, बिकॉज क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं जब 11 वर्ष की थी तब तक सुन सकती थी। सी सेज, वो कहती, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन, लेकिन इससे इस बात का पता नहीं चलता कि हाउ सी मैनेज, कि उसने किस प्रकार से मैनेज किया, टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, कि उसने किस प्रकार फ्रेंच और बेसिक जापानी भाषा सीखी, ये इस बात से स्पष्ट नहीं होता है। आइए 7वां पैराग्राफ देखते हैं। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन, वो कहती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग से प्रवेश करता है। इट टिंजल्स इन स्किन, यह त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों, एंड इवन इन माई हेयर्स, यहाँ तक कि बालों में भी इसकी झंझनाहट होती है। व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह छड़ी से उसकी उंगलियों के पोरों तक गुजरती ध्वनि को अनुभूत कर सकती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स सी कैन फील रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम पर झुके हुए वह अपने शरीर में वाइब्रेशंस को फील कर सकती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने जूते इसलिए उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशंस हैं उसके पैरों और नंगे पैरों तथा टांगों से गुजर सकें। आइए 8वां पैराग्राफ देखते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। नॉट सरप्राइजिंगली मतलब इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है, डिलाइट्स करती है।
In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड दिया गया. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो प्रसिद्ध तालवादक जेम्स ब्लेड थे, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता को तो ले लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन उन्होंने बदले में उसको दिया है समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत कुछ असाधारण दे दिया जो सब में नहीं होता है. वाट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं सी फील्स, वह उसको महसूस कर सकती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से सभी से कहीं ज़्यादा महसूस कर सकती है. दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, दैट इज़ वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक, कि वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर सकती है सो ब्यूटीफुली, मतलब बहुत ही सुंदरता से. आइए 9th पैराग्राफ देखते हैं. एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक. एवलिन कन्फेस करती, स्वीकारती है कि मैं एक प्रकार के काम में डूबी रहती हूँ. वर्कहोलिक मतलब अपने काम में डूबा रहना है. आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे बस कार्य करना होता है. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, प्रायः जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उससे भी कठिन कार्य होता है. बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, किंतु रिवार्ड्स मतलब जो उसका पुरस्कार होता है वो भी एनॉर्मस मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, वो रेगुलर म्यूज़िक प्रदर्शनों के अलावा एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, वो अपने कार्यक्रम जो है, कंसर्ट्स जो होते हैं वो जेलों और हॉस्पिटल्स में भी करती है. सी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. सी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी देती है टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, जो नए म्यूज़िक होते हैं, नए सीखने वाले म्यूज़िक होते हैं, उनकी क्लासेस भी लेती है. एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवेन फंड फॉर डियर सेज, जो बिथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन नाम की एक संस्था है, उसके सदस्य एन रिचलिन कहते हैं सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. शाइनिंग मतलब चमकता हुआ, इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा, वो एक चमकती हुई प्रेरणा है फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो जिन बच्चों के अंदर सुनने की क्षमता नहीं होती उनके लिए एक प्रेरणा है वो. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. दे सी, अब वे ऐसा देखते हैं या मानते हैं कि देयर इज़ नो वेयर, कि कोई भी स्थान नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वे नहीं जा सकते हैं. आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ग्लेनी ने अकम्प्लिश कर लिया मतलब पूरा कर लिया है, मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज मतलब ज़्यादातर उसकी ट्वाइस हर एज मतलब उसकी 2 गुनी उम्र के जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनसे अधिक कार्य उसने अभी ही कर लिया है. सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा. उसने परक्यूशन मतलब ये ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा से आगे लेके आई. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने यह डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शित किया कि ये बहुत ही मर्मस्पर्शी मतलब हृदय को छूने वाला हो सकता है. सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा, उसने प्रेरणा प्रदान की है टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए वो प्रेरणा है, उनको प्रेरणा देती है. पीपुल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उसकी ओर देखते हैं एंड से और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, जब ये ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ. एंड और नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि वह लाखों लोगों को आनंदित कर चुकी है. तो ये आपका चैप्टर पूरा हुआ दोस्तों. आइए इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.